आज हम आपको ड्रायोपटेरिस के बारे में बताएंगे। ठीक है, ड्रायोपटेरिस को कॉमनली वुड फर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वुड फर्न। इसको क्या कहा जाएगा? वुड फर्न। ठीक है ना, या इसे कहते हैं मेल सील्ड फर्न। दो नामों से जाना जाता है। ड्रायोपटेरिस को कॉमनली क्या कहेंगे? वुड फर्न, या इसे कहेंगे मेल सील्ड फर्न। ठीक है, अगर ड्रायोपटेरिस को देखें तो जनरली ये मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में, नमी वाले स्थानों पे। ठीक, और छायादार, इसलिए इसको हम कह सकते हैं जो नमी और छायादार स्थान पे पाए जाए ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? सैशियोफाइट्स। जो नमी और छायादार स्थान पाए जाएंगे इस प्लांट क्या कहेंगे? सैशियोफाइट। अगर हम एक ड्रायोपटेरिस को देखें, ठीक है, तो ये प्लांट बॉडी है। ठीक है ना, तो ड्रायोपटेरिस जो होता है उसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक। ठीक है, ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को हम तीन भागों में बांट सकते हैं: रूट, स्टेम और लीफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं रूट पर। अगर हम ड्रायोपटेरिस में रूट को देखें तो इसमें सबसे पहले प्राइमरी रूट पाई जाती है, लेकिन प्राइमरी रूट कुछ समय बाद रिप्लेस कर दी जाती है। किससे? एडवेंटिशियस रूट से, अपस्थानिक जड़ से रिप्लेस कर दी जाती है। अगर हम एडवेंटिशियस रूट को देखें तो इसमें एक स्टील पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्टील। उस स्टील को कहते हैं डिक्टियो स्टील। ठीक है, कौन सी स्टील होती है? डिक्टियो स्टील। तो पूछा जाता है कि एडवेंटिशियस रूट में कौन सी स्टील पाई जाती है? डिक्टियो स्टील। या डिक्टियो स्टील कहां पाई जाती है? ड्रायोपटेरिस के एडवेंटिशियस रूट पे। अब बात आती है डिक्टियो स्टील क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? बहुत सारे, ये बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम है, और बाहर की तरफ क्या है? फ्लोएम है। ये बाहर की तरफ फ्लोएम है और अंदर जाइलम, और यहां पे लीफ ट्रेस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? लीफ ट्रेस। ठीक है, तो डिक्टियो स्टील में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम के बहुत सारे बंडल पाए जाते हैं, और उसमें एक से ज्यादा लीफ ट्रेस, ये इसको क्या कहेंगे? लीफ ट्रेस। और इसके बीच जो गैप है उसको कहेंगे लीफ गैप। ठीक है, तो डिक्टियो स्टील में एक से ज्यादा लीफ ट्रेस और लीफ गैप पाए जाते हैं, और प्रत्येक जाइलम फ्लोएम के जो बंडल होती है इसको कॉमनली मेरी स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरी स्टील। तो पूछा जाता है कि डिक्टियो स्टील कहां पाई जाती है, बता ले जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, मेरी स्टील क्या है? ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम के वैस्कुलर बंडल जो ढेर सारे होते हैं उसके एक यूनिट को क्या कहते हैं? मेरी स्टील। ठीक, अब हम आते हैं रूट के बाद स्टेम पर। रूट के बाद किस पे आएंगे? स्टेम पे। अगर स्टेम को देखें तो इसमें दो तरह का स्टेम होता है। एक जो सॉइल के ऊपर है, इसे कहेंगे एरियल स्टेम, और एक सॉइल के नीचे है जो हॉरिजॉन्टल स्टेम है, इसे क्या कहेंगे? राइजोम। तो दो तरह के स्टेम होते हैं, एरियल स्टेम और हॉरिजॉन्टल या अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम को क्या कहते हैं? राइजोम। राइजोम से यंग लीफ निकलती है। राइजोम से क्या निकल रही?
यंग लीफ। और यंग लीफ को अगर हम देखें तो इसमें एक स्पेसिफिक वर्नेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पेसिफिक वर्नेशन, उसे कहते हैं सर्सिनेट वर्नेशन। सर्सिनेट वर्नेशन, ठीक है। और लीफ के ऊपर और राइजोम पे देखते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए, उसे क्या कहेंगे? रमेंटा। एक होता है वेनेशन, एक होता है वर्नेशन। वेनेशन क्या होता है? ये जो वेन का अरेंजमेंट हो क्या कहलाएगा? वेनेशन। और लीफ का अरेंजमेंट कैसा हुआ? क्वाइड हो गई, इसको क्या कहें? लीफ का अरेंजमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? वर्नेशन, ठीक है। इसमें कौन सा वर्नेशन यंग लीफ में पाया जाता है? सर्सिनेट वर्नेशन, ठीक। और इसमें स्टेम हो गए, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। स्टेम के बाद अब हम आते हैं लीफ पर। इस पे आते हैं लीफ पर। अगर हम ड्रायोप्टेरिस या टेरिडोफाइट की लीफ को देखें तो इसके लीफ को कॉमनली हम कहते हैं फ्रॉन्ट्स। इसके लीफ को कॉमनली हम क्या कहते हैं? फ्रॉन्ट्स। लीफ इसमें दो प्रकार की होती है। लीफ इसमें कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक लीफ होगी, ठीक है, जो सिर्फ फोटोसिंथेटिक होगी। उसे कहेंगे ट्रोपोफिल। और एक लीफ होगी जो फोटोसिंथेटिक के साथ साथ रिप्रोडक्शन में भी भाग लेगी। ऐसे लीफ को कहेंगे स्पोरोफिल। ऐसे लीफ को क्या कहेंगे? स्पोरोफिल, ठीक है। तो दो तरह की लीफ हो गई, एक फोटोसिंथेटिक इसको कहेंगे ट्रोपोफिल, और एक फोटोसिंथेसिस रिप्रोडक्शन में भाग लेगी स्पोरोफिल, ठीक। उसे क्या कहेंगे? स्पोरोफिल। तो लीफ को कॉमन लीफ क्या कहते हैं? फ्रंट, ठीक। अगर लीफ के एक स्ट्रक्चर को देखें, फिर से देखते हैं। लीफ के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह होता है। और ये वेन है और ये स्पोरेंजिया रेंज है। ये हो गया स्पोरेंजियम, ये हो गया स्पोरोफिल लीफ, स्पोरोफिल, ठीक है। तो अगर हम लीफ को देख रहे हैं तो इसमें ये लीफ के जो लीफ स्पोरेंजियम बेयरिंग है उसे क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। स्पोरेंजियम अगर ग्रुप में पाया जाए, स्पोरेंजियम क्या हुआ? अगर ग्रुप में पाया जाए तो इसे कहते हैं सोरस। स्पोरेंजियम अगर ग्रुप में पाया जाए तो इसे क्या कहते हैं? सोरस। और कई सोरस को मिलाकर क्या कहते हैं? सोराई। कई सोरस के ग्रुप को क्या कहेंगे? सोराई, ठीक है। तो स्पोरेंजियम जो पाया जाता है इस पे, वो पाया जाता है डॉर्सल सरफेस पे। कहाँ पाया जाता है? डॉर्सल सरफेस पे, या इसी को कहते हैं एबॉक्सियल सरफेस। पूछा आता है किस सरफेस पे पाया जाता है? डॉर्सियल या एबॉक्सियल सरफेस पे, ठीक है। अगला चीज देखिए, जो स्पोरेंजियम होगा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से घिरा होगा। ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर होंगे।
स्पोरेंजियम को अगर हम देखें, ये स्पोरेंजियम है, और ये फूला हुआ स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है प्लासेंटा, ठीक है ना। ये स्पोरेंजियम है, ये प्लासेंटा है, और इसके अंदर क्या पाएंगे, स्पोर। इसके अंदर क्या पाएंगे, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसे कहते हैं इंड्यूशियम। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि लीफ के ऊपर क्या पाया जा रहा है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के समूह को क्या कहेंगे, सोरस। सोरस के समूह को सोराई कहेंगे। अगर स्पोरेंजियम को देखें तो स्पोरेंजियम एक फूले हुए रचना से लगा होता है, जिसे कहते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा आगे चलकर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। किसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग, स्पोरेंजियम की। तो प्लासेंटा आगे चलकर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या कहते हैं, इंड्यूशियम, ठीक है। अगर इंड्यूशियम का निर्माण, इसका इंड्यूशियम का निर्माण, सॉरी, अगर इंड्यूशियम का निर्माण किससे हो, प्लासेंटा से हो, ठीक है, तो ऐसे इंड्यूशियम को ट्रू इंड्यूशियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू इंड्यूशियम। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रू इंड्यूशियम क्या है, अगर प्लासेंटा से इंड्यूशियम की ओरिजिन हो, प्रोटेक्टिव कवरिंग की ओरिजिन किससे हो, प्लासेंटा से हो, जिसे कहते हैं ट्रू इंड्यूशियम। और यदि ये लीफ ब्लेड है, या लीफ मार्जिन कहते हैं, और ये आगे जाकर इंड्यूशियम का निर्माण करेगा। यहाँ स्पोरेंजियम है, क्लब से स्पोरेंजियम। जब लीफ मार्जिन इंड्यूशियम का निर्माण करता है तो ऐसे इंड्यूशियम को फॉल्स इंड्यूशियम कहते हैं। तो पूछा आता है कि फॉल्स इंड्यूशियम क्या है। फॉल्स इंड्यूशियम वो इंड्यूशियम होता है जो जिसकी ओरिजिन कहां से होती है, लीफ मार्जिन से, और ये इंड्यूशियम पाए जाते हैं ड्रायोप्टेरिस में। और किसमें पाए जाएंगे, एडियंटम में। एडियंटम और ड्रायोप्टेरिस। एडियंटम को जैसा हम पहले बता चुके हैं, इसको क्या कहते हैं, वॉकिंग फर्न, ठीक है। क्या कहेंगे, वॉकिंग फर्न। क्यों वॉकिंग फर्न कहते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करता है, इसके ऊपर टिप से ये अटैच होता है और आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। और इसे मेडन हेयर फर्न भी कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया प्लासेंटा के बारे में, इंड्यूशियम के बारे में, ट्रू इंड्यूशियम और फॉल्स इंड्यूशियम के बारे में, ठीक। अब देखिए स्पोरेंजियम को देखिए। अब हम एक स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। किसको देखेंगे, स्ट्रक्चर को। यदि हम स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें जो स्पोरेंजियम पाया जाता है वो क्लब शेप होता है। स्पोरेंजियम कैसा है, क्लब शेप। ये आउटर लेयर हो गई। चलिए, तो ये आउटर लेयर जो होती है उसे कहते हैं एनुलस, और ये थिन वाल जो लेयर है इधर की उसे हम कहते हैं स्टोमियम, और ये क्या है, स्पोरेंजियम है। अगर एक सिंगल स्पोरेंजियम को देखें तो सिंगल स्पोरेंजियम जो होता है क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है। इसमें बाहर की तरफ थिन लेयर पाई जाती है, उसे कहते हैं एनुलस। एनुलस की लेयर जो होती है हाइग्रोस्कोपिक होती है, जो वाटर को स्टोर करके स्वेल कर जाती है। ये वाटर को स्टोर करके क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी, और स्वेल होने के बाद एक
प्रेशर क्रिएट करती है, जिसके कारण ये जो थिन लेयर वाली स्टोमियम लेयर पाई जा रही है, ठीक है, वहां से ये कैप्सूल फट जाता है, ये स्पोरेंजियम फट जाएगा। कहां से फटेगा? स्टोमियम से। और इसके अंदर जो स्पोर पाए जा रहे हैं वो क्या होगा? स्पोर बाहर आ जाएंगे। स्पोर बाहर आ गया, ठीक है। फिर से देख लीजिए, क्लब शेप स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम है, बाहर पतली लेयर होती है, उसे क्या कहते हैं? एनुलस। एनुलस की दीवार हाइग्रोस्कोपिक होती है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या होगी? फूल जाएगी और प्रेशर क्रिएट करेगी किस पे? थिन लेयर स्टोमियम पे। और स्टोमियम वह प्लेस होता है जहां से स्पोरेंजियम का डेhiscence होता है, स्पोरेंजियम फटता है। तो पूछा जाता है कि स्पोरेंजियम का डेhiscence कहां से होता है? कहां से है? स्टोमियम से। और फटने के बाद स्पोर बाहर आ जाएंगे। स्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और ये जर्मिनेट करेंगे। क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे और एक प्लांट बॉडी का निर्माण करेंगे, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का, इसे कहेंगे प्रोथैलस। क्या कहेंगे इसको? प्रोथैलस। प्रोथैलस जो है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। प्रोथैलस क्या है? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। तो इसमें ये जो गड्ढा बनता है, इस गड्ढे को कहते हैं नॉच। और ऊपर की तरफ आर्चिगोनिया पाए जाते हैं, थोड़ा कर्व होते हैं ये। और नीचे की तरफ एंथ्रीडियम पाए जाएंगे। और ये राइजॉइड्स हैं। ठीक है, तो ऊपर की तरफ क्या होगा? आर्चिगोनियम। और ये क्या होगा? एंथ्रीडियम। ये मेल सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये क्या है? राइजॉइड्स है। तो देखते हैं, स्पोर जनरेट करके एक गैमेटोफिटिक स्टेज बनाता है। उस गैमेटोफिटिक स्टेज को क्या कहते हैं? प्रोथैलस। ठीक है, इसमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से एकदम इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं होता। गैमेटोफिटिक स्टेज जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए अपना ये क्या है? उससे स्पोरोफिटिक स्टेज से इंडिपेंडेंट है। ये हार्ड शेप स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक गड्ढा पाया जाता है जिसे डिप्रेशन, जिसको कहते हैं नॉच। नॉच के पास ही क्या पाया जाते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। और नीचे की तरफ पाए जाते हैं एंथ्रीडियम, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन। और ये घिरे होते हैं किससे? राइजॉइड से। जनरली देखा जाए तो आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम ये वेंट्रल सरफेस पे पाए जाते हैं। कहां पाए जा रहे हैं? वेंट्रल सरफेस पे, या इसे कहते हैं एडॉक्सियल सरफेस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया ये प्रोथैलस के किस उस पे सरफेस पाया जा रहा है? किस पे? वेंट्रल या एडॉक्सियल सरफेस पे। अब हम एक एक को देखते हैं, पहले एंथ्रीडियम को देखते हैं, फिर आर्चिगोनियम को। यदि एंथ्रीडियम को देखें तो एंथ्रीडियम जो होता है वो एक सेसाइल स्ट्रक्चर होता है। कैसा है? सेसाइल स्ट्रक्चर। ये कैसा है? सेसाइल स्ट्रक्चर। अब बात आती है सेसाइल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऐसा स्ट्रक्चर, इसमें स्टॉक नहीं पाया जाता है, इसमें कोई डंठल नहीं पाया जाता, नीचे की तरफ कोई डंठल या स्टॉक नहीं है, तो इसलिए एंथ्रीडियम क्या होता है? इसका सेसाइल नेचर का होता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि एंथ्रीडियम की ओरिजिन आर्चिगोनियम से पहले होती है। एंथ्रीडियम पहले बनता है, आर्चिगोनियम बाद में। तो जब मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन के पहले बन जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं प्रोटेंड्री। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले बने तो इसे क्या कहेंगे? प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री कंडीशन पाया जाता है। फिर से देखते हैं, एंथ्रीडियम क्या है? प्रोटेंड्री कंडीशन शो करता है। प्रोटेंड्री कंडीशन मतलब क्या हो गया कि अगर मेल सेक्स ऑर्गन की ओरिजिन फीमेल से पहले हो तो इसे कहेंगे प्रोटेंड्री। यदि फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले बन जाए मेल से तो इसे कहेंगे प्रोटोगाइनी। तो यहाँ पे ड्रायोप्टेरिस में प्रोटेंड्री कंडीशन पाई जाती है। प्रोटेंड्री मतलब
मेल सेक्स ऑर्गन पहले बनता है फीमेल के। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर प्रोटेंडरी कंडीशन हो रहा है, ये पहले बन रहा है मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, तो मेच्योरिटी पहले होगी, फीमेल की मेच्योरिटी बाद में होगी, तो ये जाके इसका जो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रोजॉइड्स होता है वो देखते हैं कामा शेप्ड होता है। कैसा होता है? कामा शेप्ड और मल्टीफ्लैजेलेटेड। ध्यान रखिएगा, ये पूछा आता है कामा शेप्ड और मल्टीफ्लैजेलेटेड, ठीक है। तो ये जो एंथ्रोजॉइड्स होता है वो दूसरे आर्चिगोनिया पे पाया जाएगा। तो इस तरह ये शो करता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या शो करेगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब हम देखते हैं आर्चिगोनिया को। क्या देखेंगे? आर्चिगोनिया। आर्चिगोनियम को देखें तो थोड़ा सा ये कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है। आर्चिगोनियम कैसा होता है? कर्व स्ट्रक्चर होता है। ये दो भागों में बटा होता है। ठीक है, ये दो भागों में बटा होता है। ये वाला पार्ट कहलाता है नेक, और फूला हुआ जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? वेंटर। ये है आर्चिगोनियम। ऊपर जो नेक रीजन होता है यहाँ पे पाई जाती दो न्यूक्लियाई पाई जाती है। ठीक है, यहाँ क्या पाई जाती? दो न्यूक्लियाई। और ये है एक है सिंगल नेक कैनाल सेल, और ये है सिंगल वेंट्रल कैनाल सेल, और ये है एग सेल। तो अगर आर्चिगोनियम को देखें तो ये भी एक सेसाइल स्ट्रक्चर है, कोई स्टार्च इसमें नहीं पाया जाता है, और कर्व होता है। तो पूछा आता है कर्व आर्चिगोनिया किस में पाया जाता है? किस में पाया रहा? ब्रायोप्टेरिस में। ठीक है, इसमें नेक रीजन में दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, एक नेक कैनाल सेल पाया जाता है, एक वेंट्रल कैनाल सेल। अब होता क्या है, फर्टिलाइजेशन के समय एक नेक कैनाल सेल वेंट्रल कैनाल सेल डीजनरेट हो जाएंगे, और डीजनरेट होकर म्यूकस का निर्माण करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, फर्टिलाइजेशन के समय क्या होगा, ये आर्चिगोनियम जो होता है वो सिक्रीट करता है मैलिक एसिड। क्या सिक्रीट करेगा? मैलिक एसिड। ये सिक्रीट करता है मैलिक एसिड। पूछा आता है कि मैलिक एसिड कौन सी आर्चिगोनिया सिक्रीट करती है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो किसका है? टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट में हम पढ़ा है ब्रायोप्टेरिस। तो इसकी आर्चिगोनिया फर्टिलाइजेशन के समय क्या सिक्रीट करेगी? मैलिक एसिड। जब मैलिक एसिड का सिक्रीशन होता है, ठीक है, तो उसी समय जो ये एंथ्रोजॉइड है ये क्या होता है, वाटर की सहायता से कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करता है और इस मैलिक एसिड की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो वाटर की सहायता से, ठीक है, मूव करता हुआ किस तरफ जाता है? मैलिक एसिड की तरफ। क्योंकि अट्रैक्शन केमिकल के कारण हो रहा है, मैलिक एसिड के कारण हो रहा है, तो इस तरह के मूवमेंट को कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। दूसरा चीज है, मोटाइल मेल गैमेट जा रहा है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है? जूआइडोगैमस टाइप। कैसा होता है? जूआइडोगैमस टाइप। अब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ये बन गया जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट बना, इसमें डिवीजन शुरू होगा। डिवीजन होके 4 प्रकार की सेल बनेंगी। ठीक है, कितने प्रकार की सेल बनेंगी? 4 प्रकार। एक सेल बनाएगी फूट, एक सेल बनाएगी सूट, एक सेल बनाएगी रूट, और इसका कुछ भाग बना देगा क्या? लीफ। ठीक, और फिर आगे चलकर ये प्रोथैलस है, और यहां पे यंग प्लांट बॉडी का निर्माण हो जाएगा। ये रूट है। ठीक है, तो ये हो गया फूट वाला भाग, ये स्टेम हो गया, और ये लीफ हो गया। तो इस प्रकार देखते हैं कि जाइगोट आगे चलकर
फूट सूट रूट अपना लीफ बनाता है और फूट की सहायता से प्रोथैलस से अटैच रहता है। ये यंग जुनाइल प्लांट जो होता है, यंग जुनाइल ट्रायोप्टेरिस जो होता है, बाद में इससे डिटैच प्रोथैलस से डिटैच हो जाएगा और नए प्लांट बॉडी का निर्माण कर देगा। तो इस प्रकार आज हम ट्रायोप्टेरिस के स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में जाने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।